आप सभी किसान साथियों का पहाड़ी मसूर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड में स्वागत है। आपको बता दें कि लगातार इस समय मल्टी लेयर फार्मिंग चल रही है और मल्टी लेयर फार्मिंग क्या है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। खेतीबाड़ी को लेकर के निरंतर नई तकनीकी का प्रयोग किया जा रहा है। पहले परंपरागत तरीके से खेती होती थी जिससे किसानों को अधिक मेहनत और उसकी तुलना में कम मुनाफा होता था। धीरे धीरे आधुनिक यंत्रों का प्रयोग खेती में होने लगे और किसानों को सुविधापूर्वक खेती करना आसान हुआ है। आज वर्तमान समय में खेती की नई तकनीकी विकसित हो रही है जिससे किसानों को कम परिश्रम में अधिक मुनाफा मिलने लगा है। ऐसी ही एक तकनीक है मल्टी लेयर फार्मिंग, जिसका प्रयोग करके किसान अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। वहीं मल्टी लेयर फार्मिंग खेती की तकनीक जिसे बहुस्तरीय खेती के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत एक साथ 4 से 5 फसलों की खेती करके किसान अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकता है। आइए जानते हैं आज खेती की मल्टी लेयर फार्मिंग तकनीक के बारे में। क्या है मल्टी लेयर फार्मिंग? मल्टी लेयर फार्मिंग तकनीक में एक से अधिक फसलों की खेती की जा सकती है। इनकी फसलों में न तो कीट पतंगों का प्रकोप रहता है और न ही खरपतवार का। आज के समय में इस मॉडल को हजारों किसान अपनाने के साथ ही अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। मल्टी लेयर फार्मिंग आज के किसानों की ज़रूरत बन गया है, क्योंकि यदि एक फसल में किसान को नुकसान होता है तो वह अन्य फसल से उसकी भरपाई भी कर सकता है और अच्छा मुनाफा भी कमा सकता है। भविष्य में इस प्रकार की खेती ही किसान को अच्छी आमदनी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अब बात करते हैं कि कब शुरू कर सकते हैं इस मल्टी लेयर फार्मिंग की। मल्टी लेयर फार्मिंग की शुरुआत कोई भी किसान किसी भी क्षेत्र का फरवरी माह से शुरू कर सकते हैं। एक साथ क्षेत्र और मिट्टी के हिसाब से किसान 4 से 5 फसल ले सकते हैं। अब जानते हैं कि कैसे की जाती है मल्टी लेयर फार्मिंग। मल्टी लेयर फार्मिंग के तहत जैविक तरीके से जमीन की हर परत पर मौजूद पानी और पोषक तत्वों का लाभ उठाने की कोशिश की जाती है। इसके लिए एक साथ 4 से 5 तरह की फसलें एक साथ उगाई जाती हैं, जिनकी जड़ें जमीन के अलग अलग हिस्से से पानी और पोषण लेती हैं। वहीं जमीन के ऊपर भी ये फसलें अलग अलग समय में अलग अलग ऊंचाई तक बढ़ती हैं और एक दूसरे को पोषित करने के साथ साथ कीटों और खरपतवारों से भी बचाती हैं। इसमें 4 फसलों के लिए एक फसल जितनी ही खाद लगती है, साथ ही फसलों को एक दूसरे से भी पोषण मिलता है। मल्टी लेयर फार्मिंग के लिए मंडप तैयार करना, फार्मिंग टेक्निक क्या होती है उसके बारे में भी जान लेते हैं। मल्टी लेयर फार्मिंग के लिए सबसे पहले खेत में मंडप तैयार किया जाता है। इसके लिए 1 एकड़ खेत में 2200 बांस के डंडे लगाते हैं, जिसकी लंबाई 9-10 फीट की होती है। 1-2 इंच नीचे गाड़ देते हैं, 1 फीट ऊपर लगा देते हैं। सिर्फ 7 फीट का बांस खेत में दिखता है, जिसमें हमारी फसल चलती है। 5-6 फीट की दूरी पर बांस लगाते हैं। 125 से 150 किलो तक 20 गेज पतला तार लगाते हैं। 100 किलो तार 16 गेज का लगाते हैं। इसके बाद आधा आधा फीट के गैप से तार को बुनते हैं। गुनैया नाम की घास या फिर कोई भी घास डालने के बाद उसके ऊपर लकड़ी डाल देते हैं, जिससे घास उड़े नहीं। इससे 60 से 70% धूप सोख लेती है। यह मंडप प्राकृतिक आपदा को फसल के नुकसान से रोकने का काम करता है। वहीं बाउंड्री वाल ग्रीन नेट से या साड़ी से तार चारों तरफ से ढक देते हैं। ये देसी तरीके से फार्म हाउस बन जाता है। एक साथ उगा सकते हैं 4 फसलें, कौन कौन सी वो भी जान लेते हैं। फरवरी महीने में जमीन के नीचे अदरक लगाते हैं, उसके ऊपर कोई भी साग भाजी जैसे मेथी, पालक, चौलाई में से कोई भी एक। तीसरी कोई भी बेल वाली फसलें, जिसमें कुंदरू आपकी हो गई, करेला हो गया, परवल हो गया, पंडौरा हो गया। इसकी पत्तियां छोटी होती हैं, जिससे नीचे की फसल पर कोई नुकसान नहीं होता है। इसके साथ ही पपीता भी लगा सकते हैं। वहीं परत यानी लेयर के अनुसार लगाने के तरीके को ऐसे समझें। मल्टी लेयर फार्मिंग मेथड क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। मल्टी लेयर खेती की इस तकनीकी से जमीन की अलग अलग परत लेयर पर उगने वाली फसलों को उगाया जाता है। इससे इस प्रकार से समझाया जा सकता है, जैसे कि आप पहली लेयर में ज़मीन को खोदने के बाद सबसे पहली ज़मीन के नीचे 2 इंच की गहराई तक उगने वाली फसल जैसे अदरक या हल्दी की बिजाई की जाती है। दूसरी लेयर, इसमें सतह के ऊपर 1-2 फीट तक लगने वाली मौसमी साग बीजी जैसे मेथी, पालक, चौलाई इत्यादि इन फसलों को तैयार होने पर सहित जड़ सहित उखाड़ा जाता है, जिससे मिट्टी हल्की होती रहती है और गुड़ाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तीसरी लेयर, इसमें बेलों में उगने वाली फसलें उगाई जाती हैं, जैसे करेला हो गया, परवल, कद्दू, ककड़ी आदि। इसके लिए बांस के डंडे खेतों में खड़े किए जाते हैं।
जिसके आसपास उसकी बुआई की जा सके। वहीं चौथी लेयर में फलदार पौधे रोपे जाते हैं जिनकी जड़ें 3 फीट से भी ज़्यादा गहरी होती हैं और लंबाई 4 से 5 फीट से ज़्यादा। इसमें पपीता हो गया, नींबू हो गया, अमरूद हो गई, आड़ू हो गई, नाशपाती हो गई, आम हो गया, लीची हो गया समेत अन्य पौधे क्रमबद्ध तरीके से रोपे जा सकते हैं। मल्टी लेयर फार्मिंग से होने वाले लाभों में 70% पानी की बचत भी होती है। साथ ही जमीन में जब खाली जगह नहीं रहती तो खरपतवार भी नहीं उगते हैं। एक फसल में जितनी खाद डालते हैं उतनी ही खाद से एक से अधिक फसलों की भी उपज मिल जाती है। फसलों को एक दूसरे से पोषक तत्व मिल जाते हैं। किसान की लागत 4 गुना कम होती है जबकि मुनाफा 8 गुना से भी ज़्यादा मिलता है। आप सभी किसान साथियों से भी मेरा आग्रह और निवेदन है कि आप सभी मल्टी लेयर फार्मिंग का इस्तेमाल करें जिससे आप 4 गुना से 8 गुना तक मुनाफा ले सकें। वहीं बता दें कि बढ़ती जनसंख्या में खाद्यान्न की पूर्ति के लिए भी इसी तकनीक का भी इस्तेमाल करके हमारे देश में खाद्यान्न की पूर्ति की जा सकती है, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या को खाद्यान्न पूर्ण करना उतने ही सीमित जगहों में असंभव है। ऐसे ही मल्टी लेयर फार्मिंग के तरीके अपना करके ही हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं और खाद्यान्न की पूर्ति भी कर सकते हैं। आप सभी किसान साथियों को नमस्कार। आपको अगर ये मल्टी लेयर फार्मिंग अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। नमस्कार साथियों।